आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व्स द लाइंस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 इंटू वाई इक्वल टू 2 रूट 3 के बराबर दे रखा है। इज द टेंजेंट एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे अपने पास टेंजेंट है इन सारे कर्व पे। तो अपने क्या कह रहा है कि कौन सा अपने के पास कंडीशन है कि कौन से कर्व पे अपने के पास ये टेंजेंट है, इस पे है, इस पे है, इस पे है या इस पे है, कौन से अपने के पास आंसर है, कौन से कर्व का ये टेंजेंट है, वो अपने पास निकालना है। अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो ये अपने पास पूरे कोनिक सेक्शन को एक तरीके से रिवाइज कर दिया गया है टेंजेंट वाली कंडीशन से, ठीक है। यानी तो अपने पास दूसरा तरीके से भी इसको देख सकते हैं। तो पहला अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो x प्लस रूट 3y और इक्वल टू दे रखा अपने पास 2 रूट 3 के बराबर। यहां से अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया x अपॉन रूट 3 के बराबर और प्लस टाइम्स y के बराबर इक्वल टू अपने किसके बराबर 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स x अपॉन रूट 3 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। हम इसको इसलिए लिखे कि y इक्वल टू mx प्लस c के कंडीशंस को इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको लिख दिए। तो y इक्वल टू क्या होता है अपने पास mx प्लस टाइम्स c के बराबर। यहां से अपने के पास c क्या आ जाएंगे और m क्या आ जाएंगे, तो यहां से अपने के पास लिखेंगे तो m इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3, यानी ये स्लोप आ गया, और c इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर बराबर। तो m इक्वल टू ये आ गया और c इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अपने के पास अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये अपने पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ अपने पास, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये पैराबोला है, ये अपने पास सर्कल है और ये अपने पास इलिप्स है। तो ये अपने पास क्या है, हाइपरबोला। हम लिख देते एक एक करके। ये अपने पास क्या है, हाइपरबोला, हाइपरबोला। ये अपने के पास पैराबोला। ये अपने के पास क्या है, सर्कल है, और ये अपने के पास क्या है, इलिप्स है, ठीक है। अब देखिए सारे का अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले पहला कंडीशन से चालू करते हैं, ए से। तो हाइपरबोला का अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, एच बी हम डायरेक्ट लिखते हैं। हाइपरबोला का अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपने पास होता है सी इक्वल टू होता है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ ए एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी होता है, ठीक है। अब सॉरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और हाइपरबोला दे रखा 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 18y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 18y स्क्वायर और इक्वल टू अपने किसके बराबर दे रखा है, तो इक्वल टू दे रखा अपने 9 के बराबर। इसको ऐसा मत करिए कि डायरेक्ट अपने सॉल्व कीजिए, इसको अपने थोड़े से ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइए। तो हाइपरबोला का अपने फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में अपने ए स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और इक्वल टू अपने किसके बराबर जाता है 1 के बराबर होता है, यही होता है ना अपने के पास। तो चलिए इसको इस फॉर्मेट में लाइए। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ गया अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 9/2 के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर इक्वल टू अपने किस पर आ गया 1 के बराबर। अब अपने पास ये कैसे आया नहीं आया वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डाइन से डिवाइड किए फिर अपने पास 2 से, तो ये अपने इस फॉर्मेट में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताएं तो सी इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सॉरी ये अपने पास ए स्क्वायर होता है, ना कि अपने पास ए के बराबर होता है। ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर होता है बी स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर अपने पास किस बराबर है 9/2 और इंटू अगर अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर एम सही होगा तो अपने पास एम ये वाला ले लीजिए। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया -1 अपॉन रूट 3 के बराबर इनका होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर, बी की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे तो 4 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 9/2 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास आ जाएंगे 1/3 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। तो यह आ गया 3 3 9 सॉल्व कर लीजिए अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 माइनस टाइम्स 8 और अपॉन में अपने के पास ये तो निगेटिव आ गया, ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, जो कि अपने पास निगेटिव आ गया। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, यही ना अपने पास पॉसिबल है नहीं, ये अपने पास निगेटिव आ गया वाई स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर 2 के बराबर है, अभी क्या अपने पास फिर भी निगेटिव आएंगे, बी स्क्वायर अपने पास 2 के बराबर। अब अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 3/2 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 3 माइनस 6 और अपॉन में 2 के बराबर, ये हो जाएंगे ना। तो 3 माइनस 6 ये आ गया -2 -3 अपॉन किसके बराबर -3 अपॉन 2 के बराबर, स्क्वायर रूट यही आ जाएंगे। अपनी एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा -3 अपॉन 2 के बराबर, जो कि अपने पास कभी पॉसिबल हो सकते हैं, ये निगेटिव में आए। और अपने पास सी किसके बराबर आनी चाहिए 2 के बराबर, ये 2 के बराबर ऐसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपने पास क्या आ जाएंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, यानी अपने पास ये इसके टेंजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा बी में अपने पास क्या दे रखा है, बी में अपने पास देख लीजिए, बी में अपने पास दे रखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा अपने पास 1/6 रूट 3 एक्स के बराबर, वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा 1/6 रूट 6 के बराबर 3 के बराबर,
तो यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है अपन के पास 1/6√3 x के बराबर। और इसमें अपन के पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बराबर। तो यहां से अपने पास a इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 4a इक्वल टू दिस हो जाएंगे, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 24√3 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास इससे कंपेयर कर लीजिए, तो y इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 1/24 स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। अब देखिए पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू होता था अपने के पास a/m के बराबर। किधर गया अपने पास a/m के बराबर, c इक्वल टू a/m। a अपने पास किसके बराबर है, तो 1/24 स्क्वायर रूट ऑफ √3, और m अपने पास वही टेंजेंट वाला m लीजिए क्योंकि c अपने पास 2 के बराबर लाने हैं। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, तो -1/√3। अपने पास ये सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस आएगा, -1/24 के बराबर, जो कि c के बराबर नहीं आया। c मतलब अपने पास 2 के बराबर नहीं, जब ये 2 के बराबर नहीं आया तो ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। एक और तरीका बताएंगे जो कि अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा अपने पास तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ABC ऑप्शन है अपने पास, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 के बराबर दे रखा है बराबर। सर्कल का अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के बराबर, यानी तो r स्क्वायर के बराबर होता था, ठीक है। तो यहां से रेडियस इक्वल टू आ गया अपन के पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बराबर। हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी तो रेडियस की जगह a कर दीजिए तो a स्क्वायर के बराबर। अब यहां से अपने पास ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताएं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता था c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर। ये सर्कल का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता था, ठीक है। तो ये सब पता होनी चाहिए। तो a अपने पास किसके बराबर है, तो a तो अपने के पास a r बराबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ √7 के बराबर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, m अपने पास -1/3 के स्क्वायर रूट ऑफ √3, तो ये 3 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो अपने पास किसके आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ √7 और इनटू आ गया 4, तो ये आ गया अपने पास 2/स्क्वायर रूट ऑफ √3, जो कि अपने पास 2 के बराबर दिया है। 2 के बराबर आ जाता तो अपने पास आंसर आ जाते, ठीक है। तो ये भी कंडीशन अपने पास क्या आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अपने पास ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फुलफिल ही नहीं कर रहा। अगला अपने पास अगेन साइड इलिप्स है, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने पास, डी में अपने पास अगेन इलिप्स दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स, अच्छा ये इलिप्स अगेन इलिप्स नहीं, यही एक इलिप्स है। तो अपने पास ये तीनों आ गया, पैराबोला, कोनिक सेक्शन देखिए, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल और इलिप्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 9 स्क्वायर प्लस टाइम्स 9 के बराबर दे रखा है। तो यहां से अपने के पास डी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा एक एक करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 9y स्क्वायर और प्लस टाइम्स 9 के बराबर, क्या ये तो सर्कल है, अरे सर्कल नहीं है, सर्कल पे अपने पास यहाँ पर भी 9 होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस टाइम्स ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ इलिप्स यही होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू 1 के बराबर, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता था, ठीक है। तो यहां से अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताएं, तो c इक्वल टू होता था अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता था इलिप्स में। तो बताएं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, a स्क्वायर अपने पास किस बराबर 9 के बराबर और m अपने पास है 1/स्क्वायर रूट ऑफ √3, लेकिन माइनस टाइम्स इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 1, इनको सॉल्व कीजिए। यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 के बराबर प्लस टाइम्स 1, तो ये आ गया 3 3 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 3 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बराबर, यानी 2 के बराबर हो गया। और सी भी अपने पास 2 के बराबर आ गया, जो कि अपने पास 2 के बराबर आ गया। और सी भी अपने पास जो टेंजेंट निकाले थे उसका जो y इक्वल टू mx प्लस सी जो टेंजेंट निकाले थे उसमें सी भी 2 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे बराबर। तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी के अपने पास ये टेंजेंट है, ठीक है। ये अपने पास इतना करने से अच्छा है कि सारे का स्लोप निकालिए, और ये पॉइंट अपने पास हर एक पे है, ये पॉइंट यानी इस पे भी है, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई, इसको भी सेटिस्फाई और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। हमें कैसे पता, तो हम निकाल कर देखें, और कोई ऑप्शन है नहीं, सारे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके स्लोप निकालिए, इसके स्लोप निकालिए, इसके स्लोप निकालिए, इसके स्लोप निकालिए, सारे के स्लोप निकालिए और सारे के स्लोप क्या कीजिए, इसके बराबर कर लीजिए। किसके बराबर, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। तो अपने अगर जिसके स्लोप 1/स्क्वायर रूट ऑफ √3 किस पॉइंट में, तो √3/2 1/2 पे आ जाए तो वो अपने के पास आंसर हो जाएंगे। और सिर्फ इसी के स्लोप अपने के पास इस पॉइंट पे इसी के स्लोप इस लाइन के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार करके। तो ये सिंपल तरीका है, लेकिन अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता होनी चाहिए, एकदम जबान पे रटा हुआ ना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल का कंडीशन और ये जो अपने पास हाइपरबोला का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता था। इसके बाद अपने के पास ये आ गया पैराबोला, पैराबोला का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता था।
सी इक्वल टू ए बाई एम, सबसे आसान। इसके बाद आपने सर्कल का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ए आपने के पास आर की जगह ए से रिप्लेस कर दीजिए। इसके बाद इलिप्स का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता था। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये थे आपने के पास, काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो वो पूरे कोनिक सेक्शन रिवाइज करा दिया। तो ये थे जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। एक बात और हम कहते हैं कि जो लोग अभी से दिमाग पर ये बैठा कर रख लिए हुए हैं कि ये जो है आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल ऐसे भी हट गया हुआ है, किससे, सिलेबस से। 2023 के जो सिलेबस है ना, तो 2024 के जो सिलेबस है ना, उसमें आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो इसमें आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले जो एरिया, ये जो एओडी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का काम कहाँ आया, ठीक है। अगर इसको टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बनाएंगे ना तो इजी बन जाएंगे, काफी ज्यादा इजी, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल ये तो पढ़ के ही जाइएगा, काफी ज्यादा सिंपल चैप्टर है। छोटे छोटे फॉर्मूले तो ना के बराबर है, बस आपने टेंजेंट को dy अपॉन dx के कहना है सोल्यूट को, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।